हाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हसनैन सरफराज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक बड़ी ही ज़रूरी अनाउंसमेंट के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ। कल से इंशाल्लाह यू विल सी अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट ऑन दिस चैनल। एक प्लान था जिसके ऊपर बहुत अरसे से काम कर रहा था। एक सोच थी जिसने मुझे बड़े अरसे से परेशान कर रखा था। और एक ऐसी सिचुएशन में देख रहा हूँ आने वाले दौर में, जहाँ मुझे लगता है कि मुझे स्टेप अप करके ये प्लेटफॉर्म यूटिलाइज करते हुए कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेना था कि आने वाली नस्लों के लिए हम कुछ कर सकें। कोई लेगेसी इस्लाम और साइंस की दुनिया में हम क्रिएट कर सकें। और इसका पहला स्टेप होता है अवेयरनेस। अपनी ज़ात की अवेयरनेस, माशरे की अवेयरनेस, और फिर कुछ सोसाइटी को पलट कर देना। उसी सिलसिले में अपने पैशन, अपनी एजुकेशन और अपनी लर्निंग्स को सामने रखते हुए मेरे माइंड में हमेशा से एक क्वेश्चन घूम रहा था। और वो क्वेश्चन, आज का टाइटल है एजुकेशन इन द एज ऑफ एआई। आपको पता है कि हर जमाना आपसे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा, कुछ नया एक्सपेक्ट करता है। जो मुझे पेरेंट्स सुन रहे हैं, आपका माशरा, आपका ज़माना गुजर चुका है। अब जो ज़माना आ रहा है वो आपके बच्चों का ज़माना है। या जो एजुकेटर्स मुझे सुन रहे हैं, ये उनके लिए भी अवेयरनेस है। और जो प्रोफेशनल्स मुझे देख रहे हैं, ये एज ऑफ एआई है। यानी कि इस दौर में चीज़ें मज़ीद ऑटोमेट होती चली जा रही हैं, चाहे वो रोबोटिक्स की दुनिया में हो, चाहे वो एआई की दुनिया में हो। एजुकेशन मुकम्मल तौर पे बदलती चली जा रही है। उससे बढ़कर प्रैक्टिकलिटी दुनिया की बदलती चली जा रही है। आसान अल्फाज में, आपका बच्चा आने वाले 15-20 सालों में कैसे इंडिपेंडेंट होगा फाइनेंशियली, करियर वाइज और अपॉर्चुनिटी वाइज। हज़रत इमाम अली का कॉल है कि अपने आने वाली नस्लों को उनके ज़माने के मुताबिक तैयार करो, ना कि अपने ज़माने के मुताबिक। जिस दौर में हम अब आ चुके हैं, ये दौर बदल रहा है। वो काम जिनके मैं पैसे लेकर लोगों के लिए प्रोजेक्ट्स बनाता था, वो काम अब इजीली वो लोग चैट जीपीटी से करवा लेते हैं। बहुत से लोग जिन ऑड जॉब्स को करते थे, आज वो मशीन्स और रोबोट्स में बदल गया है। तो दुनिया इस वक्त ये डिस्कशन करने में लगी हुई है, अमेरिका में, यूरोपियन पार्लियामेंट में, कनाडा में, कि अगर आने वाले 15-20 सालों में जिस तेज़ी से रोबोट्स, मशीन्स बदलती चली जा रही हैं, सिस्टम्स को, सॉफ्टवेयर्स, एआईज चीज़ों को, टेक्नोलॉजीज़ को बदल रहे हैं, हम आने वाले दौर में लोगों को रोज़गार कहाँ से देंगे? क्या उनके लिए इनकम सपोर्ट लगा दिया जाए, एक मिनिमल अमाउंट, ताकि वो खर्चा उठा सकें? ये डिस्कशंस होना शुरू हो गई हैं। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि मैं पूरी नियत के साथ अगर आने वाली नस्लों के लिए एफर्ट कर रहा हूँ, बीइंग अ पेरेंट, आप पूरी कोशिश अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं, वो उस माशरे में एग्जिस्ट भी कर पाएंगे कि नहीं? उस माशरे में कंज्यूमर बन के तो नहीं रह जाएंगे, या क्रिएटर होंगे, या लीडर होंगे? ये सबसे पहला स्टेप होता है अवेयरनेस का। तो ये सबसे बड़ा मसला जो हमारे ऑन गोइंग, जो स्कूल जा रहे हैं बच्चे, जो कॉलेज जा रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं, या जो होम स्कूलिंग कर रहे हैं, या किसी तरह की भी कोई ट्यूशन्स ले रहे हैं, एक पल के लिए रुकें और ये सोचें कि क्या आप किसी आउटडेटेड सिस्टम को तो नहीं पढ़ रहे? आप किसी ऐसी एजुकेशन को तो हासिल नहीं कर रहे जो अगले 10-15 साल में होगी ही नहीं, जो अब ऑटोमेट होती चली जा रही है? कोई ऐसा स्किल तो आप नहीं सीख रहे जिसके ऊपर आपको काम ही नहीं मिलने वाला? फ्रीलांसर्स या जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आपकी मार्केट्स इंतहा की सैचुरेट होने वाली है। तो आप करेंगे क्या? वो काम जो 100 लोगों से करवाया जाता था, वो 2 लोगों पे रह गया है। और वो दो से भी अब एआई मॉडल्स के ऊपर जा रहा है। तो आपने करना क्या है? इस सिचुएशन को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि हमारी एजुकेशन, हमारे इदारे, हमारे आने वाली नस्लें करेंगी क्या। यही है आज का मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक। मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। और यहाँ से आगाज़ करते हैं कि जिस दौर में हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो दौर उनका दौर है, वो दौर एआई का दौर है। उस दौर में वो कैसे एग्जिस्ट करेंगे? आर वी ट्रूली प्रिपेयरिंग अवर किड्स फॉर देयर टाइम, और आर वी स्टक इन आवर्स? हमारे यहाँ ना ईगो का बड़ा मसला होता है। एक चीज़ मैंने सीखी 4-5 साल लगा के, अब वो आउटडेट हो गई है, माशरे में ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। हमारे बच्चों तक को समझ आ गई है, लेकिन एजुकेटर्स, प्रोफेशनल्स और पेरेंट्स इस बात को नहीं समझते। वो समझते हैं कि नहीं, यही दौर है, वैसे ही करो आप। ऐसा नहीं है।
चीज़ें बदल रही हैं। अगर हम अपनी डायरेक्शन को सीधा नहीं करेंगे, तो इमेजिन करें कि आप इस्लामाबाद मोटरवे पे हैं और आपका इरादा है कि मैंने लाहौर जाना है, और आपके पास बेहतरीन गाड़ी है, पेट्रोल वगैरह सब कुछ आपका पूरा है, लेकिन आप M1 मोटरवे पे आ जाते हैं जो पेशावर की तरफ आती है। तो जितनी भी अच्छी नीयत हो, जितनी भी अच्छी कोशिश हो, आप कभी लाहौर नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? आपकी डायरेक्शन गलत है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है अपनी डायरेक्शन को ठीक करना। इस दौर के अंदर चैलेंजेस जो आ रहे हैं, हमारा बच्चा आउटडेटेड कैरिकुलम्स को पढ़ रहा है, लैक ऑफ फ्यूचर रेडीनेस है, फ्यूचर का नहीं पता भाई, जो चीज़ें सीख रहा हूँ वो फ्यूचर में कहाँ यूज़ होंगी। और सबसे बढ़कर इस्लामिक और साइंटिफिक जो वैल्यूज़ हैं, बच्चे की एक्यूमेन कितना बढ़ रहा है। क्या स्कूल्स ने इग्नोर कर दिया है इस्लामिक वैल्यूज़ को? क्या हमारे मदारिस हैं उन्होंने साइंस की वैल्यूज़ को इग्नोर कर दिया है? तो हम सब एक्सट्रीम्स पे लगे हुए हैं। इन्हीं वजहों से हम अपने बच्चों को देखते हैं कि जब वो माशरे का हिस्सा बनते हैं, तो वो दे आर गुड फॉर नथिंग। वो बस इंटर्नशिप में या बाद में स्ट्रगल करके कुछ सीख ले तो सीख ले, वरना हम सबको पता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें किसी तौर पे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा। अब तो उससे बड़ा खतरा ये बन गया है कि चलो फिर भी कल को डिग्री लेकर कोई ना कोई कोर्स हासिल करके आप ऑनलाइन या फिजिकली कोई काम कर लेते थे, अब तो वो काम ऑटोमेट होने शुरू हो गए। इमेजिन करें आपका बच्चा अगले 10-15 सालों में किसी काम को भी ना कर पाए, जो आज वो सीख रहा है वो उसके काम ना आए। मार्केट एडवांस और टेक्निकल लोगों की डिमांड करे, क्रिएटिव लोगों की डिमांड करे, मगर आपका बच्चा एक एवरेज लर्निंग के साथ बड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा? ये आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल है। इसी सिचुएशन को देखते हुए हम अगर अपने सिस्टम्स को देखें, दुनिया की हर चीज़ बदल गई है। हमारे फ़ोन से लेके हमारी तमाम अप्लाइंसेस, एक एक चीज़ में ऑटोमेशन आ गई है, हर चीज़ में एडवांसमेंट आ गई है। नहीं आई तो हमारे लर्निंग के तरीकों में नहीं आई। चाहे बच्चे होम स्कूलिंग कर रहे हैं या वो स्कूल गोइंग है, दोनों तौर पे हमारी डायरेक्शन फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं है। एक तरफ तो सुनने को मिलता है कि भाई जैसा चल रहा है वैसा ठीक है, आप ये पढ़ें, आगे आने वाला दौर देखा चला जाएगा, हो जाएगा, मिल जाएगा। और दूसरी तरफ ये होता है कि भाई साइंस तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, कि साइंस पढ़ने की। एक तबका ऐसा भी है हमारे मुल्क में कि भाई ये तो काफिरों की इजाद है, हालांकि वो भूल जाते हैं अलजबरा एल्गोरिथम, इन दो चीज़ों के बगैर आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बन ही नहीं सकता, मशीन्स बन ही नहीं सकती, टेक्नोलॉजी बन ही नहीं सकती। वो मुसलमानों की दी हुई चीज़ें हैं। इस्लामिक गोल्डन एज ऑफ साइंस में इससे भी बढ़ के हज़ारों चीज़ें जो है बनाई गई थी, लेकिन हम अपनी हिस्ट्री भूल जाते हैं, हम चीज़ों को समझ नहीं पाते, क्योंकि वही मसला है, अवेयरनेस नहीं है, फ्यूचर ओरिएंटेड सोच नहीं है, अपडेट नहीं है। और अगर पता भी है तो उसको छुपा दिया है अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि बस ठीक है, ऐसा ही होता होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें क्या चाहिए अपने बच्चों के लिए? हमें चाहिए उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, व्हाट हाउ वाई करने की एबिलिटी उनके अंदर हो। देखें अपने आसपास आपके अपने बच्चे, आपके कजन्स, आपके रिश्तेदार, नेबर्स और जनरल पब्लिक को, कितने बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है? बिल्कुल नहीं। वो बस शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और बस इन्हीं बातों में फंसे हुए हैं। ट्रू एंड फॉल्स एग्जाम्स, एक क्लास दूसरी क्लास, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन। इवन होम स्कूलर्स भी किसी ना किसी एक टॉपिक को लेके बैठ गए। होलिस्टिक अप्रोच नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग निल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड निल है, कम्युनिकेशन स्किल्स, बच्चा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाता है, प्रेजेंटेशन नहीं बना सकता, प्रेजेंटेशन कंडक्ट नहीं कर सकता, अपनी बनाई हुई चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसके कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन होता है ऑलरेडी माशरे के अंदर रियलिटीज को देखते देखते। और सबसे बढ़कर सेल्फ लर्निंग की एबिलिटी, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स में सेल्फ लर्निंग नहीं होती। वो सिर्फ उन्हें वही आता है जो उन्हें सिखा दिया गया है। खुद से सीखना, लर्निंग करने की एबिलिटीज उनके अंदर नहीं है। और अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है? हमारे माशरे में ऐसा क्यों होता चला जा रहा है? इस चीज को समझना जरूरी है। ये क्वालिटीज कैसे आएंगी? ये क्वालिटीज ऐसे आती हैं जब आप होलिस्टिक अप्रोच के साथ पढ़ते हैं। देखिए अपने आसपास और रियलाइज करें कि क्या आपके बच्चे का इस्लामिक एक्यूमेन बढ़ रहा है, वो कुरान और हदीस को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा, इस्लामिक गोल्डन एज को, इस्लामिक हिस्ट्री को क्या उसको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, रियलिटीज दिखाई जा रही हैं दीन और दुनिया की या नहीं, उसको साइंटिफिक एक्यूमेन उसका बढ़ाया जा रहा है या नहीं, उसका टेक्नोलॉजी का एक्यूमेन बढ़ाया जा रहा है कि नहीं, उसका फाइनेंशियल बिजनेस एक्यूमेन, प्लस माइनस, प्रॉफिट लॉस, सेविंग, ये उसको समझाई जा रही है या नहीं, एक्सपेरिमेंट करने की आदत, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखने की आदत क्या उसे बताई जा रही है नहीं, उसकी क्रिएटिव एक्यूमेन बढ़ाया जा रहा है कि नहीं, और सबसे बढ़कर उसके अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेलफेयर,
लिविंग फॉर द सेल्फलेस कॉज उसके अंदर बिल्ट हो रहा है या नहीं। चाहे आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं या होम स्कूलर्स हैं, देखें कि क्या ये 7 क्वालिटीज एक बच्चे में मेरे यहाँ डेली डेवलप हो रही हैं या नहीं। अगर नहीं हो रही, या 2 या 3 हो रही हैं, तो आप अपने बच्चे के साथ बड़ा जुल्म कर रहे हैं, इसलिए कि उसके अंदर वो क्वालिटीज आप डेवलप ही नहीं होने दे रहे। और अगर ये क्वालिटीज डेवलप नहीं होंगी, तो वो आगे जाके डिपेंडेंट होगा, वो आगे जाकर कंज्यूमर बनेगा, वो आगे जाके हमेशा फॉलोअर बनेगा। हमने अपने बच्चों को लीडरशिप की क्वालिटी मिलाना है। और इसी को देखते हुए एक बात जो मेरे माइंड में हमेशा से थी, और अब उसको मैं एक अमली जामा पहनाने जा रहा हूँ, वो ये है कि आई हैव टू स्टेप इन। एक कॉन्सेप्ट है जिसके साथ मैं इस चीज को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूं कि आई शुड फिल दिस गैप। क्योंकि मैं तो एजुकेशन सिस्टम के स्ट्रेट अवे एक ऐसा अल्टरनेटिव सिस्टम बनाना चाह रहा हूं कि मुझे पता है ये स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज ये आने वाले दौर में आउटडेट से आउटडेट होते चले जा रहे हैं। वो तमाम पैटर्न्स और टेक्निक्स जो 200 साल पहले या 100 साल पहले तो ठीक थी, अब किसी काम नहीं आने वाली। हमारे एजुकेटर्स क्लूलेस हैं, हमारे पेरेंट्स क्लूलेस हैं, हमारे यहाँ प्रोफेशनल्स क्लूलेस हैं कि आने वाले दौर जो एआई है उसमें करना क्या है, या जिस दौर में अब वो आ गए हैं, दिन ब दिन उनका काम सेचुरेट होता जा रहा है। जो साइंसेज वो पढ़ रहे हैं वो आउटडेट होती जा रही हैं। तो इस माशरे में हमने एग्जिस्ट कैसे करना है, सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करना होता, इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी को देखते हुए मैंने ये इनिशिएटिव लिया है, और अब इस चैनल के ऊपर हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो काम करना शुरू करेंगे। रिवाइविंग द एजुकेशन मेरा पैशन है, अल्लाह ने मुझे बोलने की सलाहियत दी है, एजुकेशन मेरा पैशन है। यू विल सी ऑन दिस चैनल हम इस्लामिक गोल्डन एज ऑफ साइंस से लेकर एज ऑफ एआई में आ चुके हैं। अब दौर आ गया है कि एक पॉली मैथ अप्रोच के साथ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। पॉली मैथ किसे कहते हैं? पॉली का मतलब होता है मैनी, और मैथ का मतलब होता है टू कैलकुलेट। वो इंसान जो मुख्तलिफ उलूम पे दस्तरस रखे, वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिलोसफी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, अर्थ साइंसेस, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेडिकल साइंसेस, कंप्यूटर साइंसेस, इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, एआई, इन चीज़ों को समझ भी सके, इनको क्वेश्चन भी कर सके, और इनको इम्प्लीमेंट कर सके। अब ये होगा कैसे? इस चैनल के ऊपर मैं एक आगाज करने जा रहा हूँ। हर वो इंसान जो उर्दू हिंदी समझता है, जो मेरी बात को इजीली गेट कर रहा है, पूरे पाकिस्तान के हर शहर में, हर गांव में, हर कोने में, जो एजुकेशन अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता, उस तक मैं इस चैनल को पहुंचाऊंगा। और ये जो पॉली मैथ का वर्ड है, ये आने वाले कपल ऑफ ईयर्स में मैं हर इंसान, बड़े और छोटे के मुंह पर इस लफ्ज़ को लाना चाहता हूँ, ताकि हम अपने असर नो माइंडसेट को क्लियर करें। हमें होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना। दीन पढ़ा तो दुनिया का नहीं पता, साइंस का नहीं पता, साइंस पढ़ने बैठे तो दीन का नहीं पता। और खोज करने की जो एबिलिटी है, क्रिटिकल थिंकिंग, वो तो सिरे से नहीं है। और पढ़ने के बाद अगर लीडरशिप इख्तियार नहीं की, तो आपका बच्चा किसी काम का नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। वो हमेशा डिपेंडेंट कंज्यूमर और फॉलोअर रहेगा। जिस दौर में हम बढ़ रहे हैं, इस दौर में एजुकेशन तो बहुत आसान हो गई है, लेकिन मसला ये है कि सेल्फ लर्निंग की टेक्निक्स बच्चों को नहीं आती। वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन समवन, कोई पढ़ा दे, कोई ये बता दे, कोई वो बता दे। ऐसा नहीं चल सकता हमेशा के लिए। क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे पढ़ रहे हैं, तो वो किसी और के पास जाएंगे, उससे पढ़ेंगे, किसी और के पास जाएंगे। हम हमेशा क्यों इधर से उधर भागते रहते हैं? जिस दिन मैंने सेल्फ लर्निंग शुरू की थी, मुझे रियलाइज हुआ इस चीज़ के पोटेंशियल का, कि सारी की सारी नॉलेज ऑलरेडी गूगल पे, चैट जीपीटी पे, यूट्यूब पे पड़ी हुई है। लेकिन बच्चों को ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। बच्चों से ज़्यादा माँ बाप को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और ट्रेनिंग से भी बढ़ के माँ बाप को अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो स्टेप नंबर 1 जो इस चैनल पे होने जा रहा है, वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस है कि हर इंसान, हर मर्द औरत, हर पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, और वो इंसान जो उर्दू हिंदी पूरी दुनिया में, ओवरसीज, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, सऊदी, जहाँ जहाँ समझ सकता है, उस तक हमारा पैगाम पहुंचे। उसको हम इन 7 चीज़ों के ऊपर एक्यूमेंट डेवलप करवाएं। तो स्टेप नंबर 1 है अवेयरनेस। स्टेप नंबर 2 है ट्रेनिंग। अवेयरनेस क्या होती है? कल से इस चैनल पर डेली 7 5 5 मिनट की वीडियोस अपलोड होंगी। पहली वीडियो किस चीज पे होगी? जो मैंने ऊपर जिक्र किया,
पहली वीडियो होगी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। आप पाकिस्तान के या इंडिया के या दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, ये 7 वीडियोस, 7 टॉपिक्स लेके डेली आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। अगर इंटरनेट ने और सेहत ने मेरा साथ दिया तो कोशिश मेरी होगी कि डेली वक्फे वक्फे से ये चीज़ एक पैटर्न के साथ पोस्ट होगी फॉर द जर्नल अवेयरनेस। चाहे वो जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं या वो जो मेरे साथ स्टूडेंट नहीं हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उन सब के लिए पहली वीडियो इस्लाम पे, दूसरी वीडियो साइंस पे, तीसरी टेक्नोलॉजी, फिर फाइनेंस, फिर एक कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट इस चैनल पे होगा, क्रिएटिविटी और वेलफेयर। 7 चीजें, 7 बातें डेली आपको अवेयरनेस देंगी, आपके बच्चे को अवेयरनेस देंगी, चाहे आप होम स्कूलर्स हैं या स्कूल गोइंग हैं। लेकिन स्टेप नंबर 1 जो है हमारा, वो क्या है? ये है अवेयरनेस। अवेयरनेस इज फॉर फ्री। इल्म बांटने से ही बढ़ता है, मेरा भी और आपका भी। आप अपने आसपास जिसको भी देखते हैं जो स्कूल नहीं जा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए मैं एक वर्चुअल स्कूल बना रहा हूँ। ये चैनल आपका चैनल है, ये एक वर्चुअल स्कूल की तरह काम करेगा। बच्चा सुबह उठेगा, पहली चीज उसको चैनल पे मिलेगी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरी साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद करते करते आपका फाइनेंस, आपकी वेलफेयर, आपकी एक्सपेरिमेंट, आपकी क्रिएटिविटी। जब वो रात को सोएगा, ये 7 एक्यूमेंट्स 1 बाय 1 रोजाना 1 1% डेवलप करके उठेगा। इमेजिन करें जब आप इसको कंपेयर करेंगे स्कूल सिस्टम्स के साथ और अपनी ऑनगोइंग ट्रेनिंग्स के साथ, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अवेयरनेस हो गई। अब अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और प्रैक्टिकली कुछ करना चाहते हैं, रोबोटिक्स को समझना चाहते हैं, एआई को समझना चाहते हैं, साइंस की डेप्थ्स में जाना चाहते हैं, अपने बच्चे को होलिस्टिकली अप्रोच करवाना चाहते हैं, तो आपको ट्रेनिंग मेरी ज्वाइन करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग क्या है? इट्स बेसिकली एक ऑनलाइन ट्यूशन है। मॉर्निंग में एक बैच होता है, कि इवनिंग में बैच होता है, लेकिन इट्स मोर ऑफ अ होलिस्टिक अप्रोच। आपका बच्चा फिलॉसफी से लेके एआई तक सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेगा, प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करेगा। और मेरे स्टूडेंट्स के यूट्यूब चैनल्स हैं, उनको आईटी स्किल्स में सिखाता हूँ, इस्लामिक बातें डिटेल में, साइंस की सारी ये 15 साइंसेस, और साथ में आईटी स्किल्स, इन तीनों की होलिस्टिक ट्रेनिंग देके मैं उनको क्रिएटर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कि क्रिएट करो, माशरे में फॉलोवर की जरूरत नहीं, हमें लीडर की जरूरत है। कंज्यूमर की नहीं, क्रिएटर की जरूरत है। हमें डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट लोगों की जरूरत है। अब तीसरा स्टेप क्या है? सीख भी लिया, अवेयरनेस भी हो गई। पहला स्टेप उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते और या जनरल अवेयरनेस के लिए समझना चाहते हैं, उनको डेली 7 वीडियोस इस चैनल पे मिलेंगी। स्टेप नंबर 2 उन लोगों के लिए है जो मेरी मिनिमल अमाउंट है, इतनी ज्यादा नहीं, आप मुझसे रब्ता करेंगे, आई लेट यू नो, ठीक है? एक स्कूल गोइंग फीस से तो कम ही है, ठीक है? और उसमें मैं ट्रेन करता हूँ बच्चों को। 2 साल का प्रोग्राम है। 2 साल के अंदर आपकी ट्रेनिंग हो गई, आपको अवेयरनेस आ गई, आपने आईटी के स्किल्स सीख लिए, इस्लामिक डिटेल में कुरान और हदीस और ये सारी चीज़ें मेरे साथ साइंटिफिक वे में पढ़ ली, साइंसेस को पढ़ लिया, उनको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, और सबसे बढ़कर उनको अब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। तो हम तीसरे स्टेप पे आते हैं, विच इज़ द लीडरशिप। लीडरशिप के बगैर ये सारी चीज़ें बेकार हैं। अगर आप अपनी फील्ड में लीड नहीं कर सकते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये है हमारा प्लान, और उम्मीद है इसको हमने कोने कोने तक पहुंचाना है, और इस चीज़ को ही हमने लोगों तक अवेयरनेस के साथ, ट्रेनिंग के साथ और लीडरशिप के साथ हर इंसान तक पहुंचाना है। अगर आपको ये पैगाम अच्छा लगता है, आप इस चैनल में मेरा साथ दें, उन लोगों तक इन वीडियोस को पहुंचाएं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो ट्रेनिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं वो भी जुड़ते चले जाएं। हमारी कोशिश ये है कि आने वाले 2 सालों में लोगों को अवेयरनेस दें, लोगों को ट्रेन करें, और ये समझाएं लोगों को कि ये रिवाइवल ऑफ इस्लामिक गोल्डन एज ऑफ साइंस तभी होगा जब हम आज के दौर में रिवाइव करेंगे चीज़ों को, जो कि है एज ऑफ एआई। कल से आपसे मुलाकात होगी इस चैनल पे। मेरा नंबर भी इसी वीडियो के नीचे मौजूद होगा, आप रब्ता कर सकते हैं। और इसी टॉपिक पर एक डिटेल्ड डिस्कशन हमने जो है वो अपलोड की हुई है हमारे इसी चैनल पे, उसका लिंक भी मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ देख सकते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मिलते हैं आपसे कल इंशाल्लाह।